बकरीद का मौका है, कुछ अंधभक्त मुहिम चला रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। बकरों की कुर्बानी मत दो, जान मत लो, जीव हत्या मत करो। क्यों? बकरा बकरी तुम्हारी खाला खालू है, मौसी मौसा है। नमस्कार दोस्तों, वर्चुअल न्यूज 18 चैनल पर आपका स्वागत है। आइए जानते हैं, मुस्लिम समुदाय बकरीद क्यों मनाते हैं। बकरीद, जिसे बड़ी ईद के नाम से भी जाना जाता है, मुस्लिम समुदाय द्वारा विश्व भर में कुर्बानी के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ईद उल अजहा, बकरीद, जिसका मतलब कुर्बानी की ईद, इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है। इस दिन मस्जिदों में भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित होते हैं। लाखों की संख्या में मुस्लिमों द्वारा कुर्ते में ईद की नमाज अदा करने का यह दृश्य शानदार होता है। नमाज अदा करने के बाद चौपाया जानवरों जैसे ऊंट, बकरे, भैंस, भेड़ इत्यादि की कुर्बानी दी जाती है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार वे इन जानवरों की कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, अर्थात कुर्बानी के इस त्योहार को मनाने के पीछे विशेष वजह है। आइए जानते हैं कि बकरीद क्यों मनाते हैं। एक बार की बात है जब हजरत इब्राहिम, पूरा नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कोई भी संतान न होने की वजह से बेहद दुखी थे। आखिरकार कई मिन्नतों के बाद अल्लाह की दुआ से उन्हें संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने इस बेटे का नाम इस्माइल रखा। हजरत इब्राहिम अपनी इस इकलौती संतान से बेहद प्रेम करते थे और एक दिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के सपने में आकर उनसे उनकी प्रिय चीज की कुर्बानी देने को कहा। अब चूंकि पूरे विश्व में हजरत इब्राहिम को सबसे अधिक लगाव, प्रेम अपने पुत्र से ही था, उन्होंने निश्चय किया कि वह अल्लाह के लिए अपने पुत्र की कुर्बानी देने को तैयार होंगे। अतः जब हजरत इब्राहिम अपने पुत्र की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए, तो उन्हें रास्ते में एक शैतान मिला जो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, परंतु हजरत इब्राहिम उस शैतान का सामना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जब कुर्बानी का समय आया तो उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली ताकि पुत्र की मृत्यु को अपनी आंखों से ना देख सके। तो जैसे ही हजरत इब्राहिम छुरी चाकू चलाने लगे और उन्होंने अल्लाह का नाम लिया, इसी बीच छुरी चलाने के दौरान एक फरिश्ते ने आकर छुरी के सामने इस्माइल के स्थान पर दुम्बा की गर्दन को लगा दिया, जिससे दुम्बा का सर धड़ से अलग हो गया और इस तरह इस्माइल की जान बच गई। कहा जाता है कि अल्लाह द्वारा हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया, परंतु इस परीक्षा में हजरत इब्राहिम सफल हो गए और तभी से कुर्बानी के लिए चौपाया जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। बकरीद के इस पर्व पर खुदा की इबादत के बाद चौपाया जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। जानवरों की कुर्बानी के बाद उस गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं, जिसमें से पहला हिस्सा गरीबों को दे दिया जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों एवं करीबी दोस्तों लोगों के बीच वितरित किया जाता है, जबकि गोश्त का आखिरी हिस्सा अपने लिए रखा जाता है। इस्लाम धर्म में मान्यता है कि बकरीद में कुर्बानी के लिए उन जानवरों को चुना जाता है जिनकी सेहत तंदुरुस्त होती है, अर्थात जो पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, क्योंकि कुर्बानी के लिए किसी बीमार जानवर का इस्तेमाल करने से अल्लाह राजी नहीं होते। मान्यताओं के मुताबिक उस प्रत्येक मुसलमान के लिए कुर्बानी देना अनिवार्य है जिसकी हैसियत होती है। बकरीद का पर्व इस्लाम के 5वें सिद्धांत हज को भी मान्यता देता है। बकरीद के दिन मुस्लिम बकरा, भेड़, ऊंट जैसे किसी जानवर की कुर्बानी देते हैं। बकरीद के दिन कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, एक खुद के लिए, दूसरा सगे संबंधियों के लिए और तीसरा गरीबों के लिए। मुस्लिम धर्म में सभी लोगों के लिए बकरीद एक विशेष पर्व है। इस दिन सभी मुसलमानों द्वारा मस्जिद में जाकर नमाज अदा की जाती है तथा नमाज के उपरांत जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, जिसके पीछे त्याग और बलिदान का संदेश छिपा होता है। यही है बकरीद का अर्थ। कुछ अंधभक्त मुहिम चला रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं, बकरों की कुर्बानी मत दो, जान मत लो, जीव हत्या मत करो। इस मुहिम पर अजीत अंजुम जी ने ट्वीट किया है, बकरीद की आहट के साथ ही बहुत से छद्म हिंदुत्ववादी बकरों के खैर ख्वाह बन गए हैं। बकरों की कुर्बानी मत दो, जान मत लो, जीव हत्या मत करो, ये सब लिखकर छद्म जीव प्रेमी बन गए हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो कबाब के शौकीन हैं, खुद मटन लाते और बनाते हैं, खाते और खिलाते हैं। ट्विटर पर जीव हत्या के खिलाफ पोस्टरिंग करके अपनी असलियत छिपा रहे हैं। ऐसे कई पाखंडियों को मैं देख रहा हूँ। कुछ तो ऐसे हैं जो घर से कबाब और मटन लाकर दफ्तर में लोगों को खिलाते रहे हैं। माहौल के हिसाब वो सब भी सोशल मीडिया पर हाथी के दांत दिखा रहे हैं। खाने वाले दांत में स्वाद लगा है, लेकिन यहाँ दिखाने वाले दांत के साथ हाजिर हैं। मुखौटा पहन कर नसीहत दे रहे हैं। इनको कुछ अंध भक्तों ने खूब ट्रोल किया है। आइए कमेंट पढ़ते हैं। एक यूजर्स ने लिखा, लगता है अजित बाबू को काफी पीड़ा हुई है, लगता सेक्युलर का कीड़ा काटा है।
तभी तो बकरीद में बकरों से ज्यादा उन्हें काटने वालों की चिंता है। ये चिंता हिंदू त्योहार के लिए कहाँ चला जाता है। अरे आप तो अपने को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं, अब निष्पक्षता भितरे चला गया क्या। एक दूसरे यूजर्स में लिखा, कृपया आप ये बताएं कि जानवरों को मारने का हक किसने दिया इंसान को। क्यों एक जानवर का मरना जरूरी है आपकी भूख मिटाने के लिए। आपने क्यों मान लिया कि जो विरोध कर रहे हैं पशु हत्या का वो सभी मीट खाते हैं। जैसे आपको खाने की आजादी है वैसे ही लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी है। एक और यूजर्स ने लिखा, कुर्बानी की परंपरा कोई नई नहीं है, सदियों से चली आ रही है और चलती रहेंगी भी। आज सबसे ज्यादा ज्ञान वो दे रहे हैं जो मोबलिचिंग करने वालों का समर्थन करते, इंसानों को जिंदा जलाने वाले मोनू मानेसर दरिंदे का समर्थन करते हैं। इन्हें इंसान की जान की परवाह नहीं है पर जीव की परवाह है। गजब है। दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।